Hello everyone, this is Syed Asam Gazmi and you are watching Jobs in Qatar. आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल पे। आज बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि कतर का आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या नहीं। कतर का आज़ाद वीज़ा कितने में मिलेगा, कौन सी नेशनैलिटी के लिए मिलेगा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका आज मैं आपको बहुत एक शॉर्ट सी वीडियो में जवाब दूंगा। तो पहले ये समझते हैं कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है, जिसको हम फ्रीलांस वीज़ा भी कहते हैं और आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं। तो आया क्या ये आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर लेना चाहिए तो इसकी प्राइस क्या है। देखें, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी जो कॉमन सी होंगी, और ये मैं आपको जो बताऊंगा ये 110% रियल इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें कोई झूठ फ्रॉड वाली बात नहीं है, और ना ही मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, और ना ही कोई और पर्पज़ है। मैं ये काम इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पीरियड से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम लोग स्पेशली एशियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, इंडियन लोग फेस कर रहे होते हैं। तो आज़ाद वीज़ा होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये कंसेप्ट बना हुआ है कि हाँ जी, हम सऊदीया जा रहे हैं आज़ाद वीज़े पे, हम दुबई जा रहे हैं, हम कतर जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं। सबका क्राइटेरिया है कि ये सब सारी एक ही चीज़ें हैं। मैं आपको एक का बताऊँगा तो आप फर्दर समझ ही जाएंगे। देखिए, आज़ाद वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। ये एक सिर्फ हमें बताया जाता है कि आप आज़ाद वीज़े पे हैं, आप जाएं, वहाँ पे जो काम आपने मर्ज़ी ये करना है आप वहाँ जाके करें। अब मैं भी आज़ाद वीज़े पे आया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने एक खान साहब थे उनसे वीज़ा लिया, तो उनसे मैंने पूछा हाँ जी मतलब मैं वहाँ पे फ्री होऊंगा तो मैं कुछ भी कर पाऊँगा। उन्होंने कहा हमारा जब तुम आके एयरपोर्ट पे उतरेगा ना, उसके आगे तुम्हारा जो दिल करे तुम करेगा। बट मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ, आज़ाद वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जो यहाँ पे कंपनी बनाना बहुत ईजी है, कतर में स्पेशली। तो लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं, उसके उनको 10 या 12 वीज़े मिलते हैं, वो फिर उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पे कतर में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो आप जब वो वीज़ा ले लेते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी काम करते हैं तो आपको इतना पूछा नहीं जाता। लेकिन अभी ग्रेजुअली हालात थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। तो अभी आपसे बिल्कुल पूछते हैं कि हाँ जी, आपकी कंपनी कौन सी है, आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी में काम क्यों नहीं कर रहे। तो आज़ाद वीज़ा कुछ भी नहीं होता है, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। जो छोटी कंपनी वाले लोग होते हैं वो अपने वीज़े को बेच देते हैं, और ईयरली उसका कतर में जो चार्ज है, ये कॉमन चार्ज है 3000, वो आपसे चार्ज करेंगे पर ईयर अगर ये वीज़ा लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी है। प्राइस 6000 से लेकर 8000 तक है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, नेपाली हो, इंडियन हो, उनके लिए कतरी रियाल। ये सिर्फ आपको वीज़े की फ़ी पे करनी है, बाकी जो आपके कंट्री के चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे हमारा है, वहाँ पे मेडिकल है, प्रोटेक्टर है, टिकट है। जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो उसी में 1 साल की QID, कतर आईडी आपको, रेजिडेंट जो रेजिडेंट परमिट होता है आपका, वर्क परमिट, सॉरी रेजिडेंट नहीं, वर्क परमिट जो होता है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप फिर उसके बाद जॉब सर्च करते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप इजीली NOC लेके अपनी इस कंपनी से आपको इजीली ये NOC दे देते हैं, तो आप दूसरी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि समझें कि आप वहाँ से जॉब अप्लाई कर रहे हैं और आपको वो जॉब मिल नहीं रही है। तो आप क्या करते हैं कि वो वीज़ा, जॉब वाला वीज़ा आपको मिल नहीं रहा होता है, तो आप आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि होता है कंपनी का ही है। आप वो लेके आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ आके फिर आप जॉब अप्लाई करते हैं। तो जब आपकी जॉब यहाँ पे हो जाती है तो आप इजीली अपनी पुरानी कंपनी से NOC लेके आप अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा देते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आज़ाद वीज़ा जो वर्ड है ये भी यहाँ पे यूज़ करना इलीगल है, क्योंकि वीज़े बेचना और खरीदना कतर में इलीगल है। लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं, कोई किसी को बता नहीं रहा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आज़ाद वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है उसका यहाँ पे स्कोप है, तो आप बिल्कुल आज़ाद वीज़ा ले लें, आप उस पर यहाँ पे आ जाएं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अप्लाई करें किसी कंपनी में। अगर कंपनी का हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप आज़ाद वीज़ा लेके आ जाएं, जो कतर का बहुत चीप है।
और मोस्टली जॉब मिल भी जाती है। तो आप आएँ यहाँ आके फिर ट्राई करें जॉब का, फिर जाके आप उसको इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकता है उसको कन्वर्ट करवाते हैं। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट सी स्टोरी थी। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वन बाय वन इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह।